एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को मेरी साइड से हैप्पी फ्रेंडशिप डे। आई नो मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मुझसे ज़्यादा लेट तो कोई नहीं हुआ होगा। अभी आपको कोई फ्रेंडशिप डे विश नहीं कर रहा होगा, है ना? ऐसा हो गया है। बट मैं क्या करूँ, मैं थोड़ा बिजी थी और मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई हूँ तभी। बट कोई बात नहीं, आप सभी मेरी फैमिली है, थोड़ा समझेंगे। काम आ जाता है, अर्जेंट था कुछ, तो ये अपलोड नहीं हो पाया, वीडियो शूट भी नहीं हो पाया, अपलोड क्या। ठीक है, तो आप सभी को मेरी साइड से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं फ्रेंडशिप डे की। ठीक है, वैसे तो हम लोग डेली मना सकते हैं फ्रेंडशिप डे, फादर्स डे, मदर्स डे, कुछ नहीं होता इन चीज़ों से। हमें डेली ही सेलिब्रेट करना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर डे पे करेंगे तो बाकी दिनों में तो हम लोग ये चीज़ें भूल जाएंगे। लेकिन 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 आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ स्पेशली ये वीडियो। मैं इसीलिए शूट कर रही हूँ, एक अनाउंसमेंट करनी है मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों को अच्छी लगेगी, लेकिन जिन लोगों को पसंद ना आए प्लीज़ यार रिक्वेस्ट है, डिसलाइक मत करना। और आप लोग को नहीं अगर देखना है तो आप लोग छोड़ देना, स्किप कर देना, ठीक है। बट अनाउंसमेंट मैं आपको बताऊंगी अभी आगे। फ्रेंडशिप डे की थोड़ी सी बात करते हैं। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट करा, आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज मेरे आप लोग इंस्टा हैंडल पे जाके वहाँ पर भी मुझे पर्सनली मैसेज करके, पर्सनल डीएम करके मुझे बता सकते हो कि आपने कैसे सेलिब्रेट करा फ्रेंडशिप डे। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा सा अपना बताऊंगी कि मेरा कौन सा तरीका है फ्रेंडशिप डे का। एक्चुअल में ना मैं आप लोगों को सच्ची बताऊं तो फ्रेंडशिप डे अगर कहा जाए तो क्या ये सच में रह गया है आज? मुझे नहीं लगता कि आज ये फ्रेंडशिप डे रह गया है। बिकॉज लोग आज की डेट में आपको यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं। आपकी पावर, आपकी पोजीशन, इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं लोग, है ना? ऐसा ही होता है ना, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा कि आपसे काम निकलवा लिया, काम निकलवा के आपको याद भी नहीं करते हैं, यहाँ तक कि आपका नंबर भी ब्लॉक कर दिया होगा बहुतों ने। तो ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था। अभी कोई बात नहीं, मगर कुछ नहीं होता, बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाता है, बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है इन चीज़ों से। बट कोई बात नहीं यार, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आता हम लोग फ्रेंडशिप डे, ये डे, वो डे जो हम कर रहे हैं, ठीक है। मैं फादर्स डे, मदर्स डे की बात नहीं करूंगी, वो तो हमारे अपने हैं, वो हमारे बिल्कुल क्लोज है, हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है। उनके साथ तो हमें सेलिब्रेशन करना चाहिए। बट जहां बात फ्रेंडशिप डे की आती है ना, अगर आप लोगों की फ्रेंडशिप, बहुत सारे लोगों की बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होती है, मैंने देखा है, जो एक दूसरे के ऊपर मर मिटने को तैयार होते हैं ना, वो वाली फ्रेंडशिप होती है, तो वो बात कुछ अलग होती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे पूरा काम निकलवाएंगे, अच्छे से काम निकलवाएंगे, आपका सारा की सारा, मतलब सारी चीज़ें समझेंगे, आपसे सारा उगलवा लेंगे, सारी की सारी चीज़ें। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आपकी पूरी, अगर कोई अच्छी पोजीशन पे बैठे हुए हो तो उसका पूरा फायदा उठा लेंगे, मतलब पूरे तरीके से फायदा उठाना, ठीक है। उसके बाद आपको भूल जाना, बिल्कुल भूल जाना। एहसान फरामोश टाइप लोग वाले होते हैं ये कुछ, है ना? तो फ्रेंडशिप डे यार क्या ठीक है, मुझे समझ में नहीं आता क्या ठीक है कि नहीं ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कैसा सही लगता है। सच्ची बताऊं तो मैं आप लोगों को अभी तक जितना भी सोशल मीडिया पे दिखती हूँ, मैं उससे थोड़ी अलग हूँ। उस थोड़ा सा आज मैं आपको थोड़ा अपने बारे में ही बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं अलग हूँ। मैं स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा बिलीव रखती हूँ। भगवान श्री कृष्ण मेरे फेवरेट है, मैं सब कुछ है मतलब मेरे लिए, मैं ये कहूँगी। तो मुझे तो ये लगता है कि अगर हम लोग देखिए, भगवत गीता में, आज मैं आपको थोड़ा बता रही हूँ कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद बताया है कि किसी से भी आसक्ति मत रखो। आसक्ति मतलब मीना भाई ये कह सकते हो अटैचमेंट, किसी के साथ अटैच मत हो, ठीक है। अटैच आपको होना ही है ना, तो भगवान श्री कृष्ण से ही अटैच हो, क्योंकि गीता में वो ये भी बताते हैं कि तुम्हारा वेल विशर, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ। ऐसा ही है ना, हम लोग ने एक श्लोक सुना होगा, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधु च सखा तुम्हें, ये सुना होगा, सबने सुना होगा, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगी कि वही हमारे बंधु हैं, वही हमारे सखा हैं, वही हमारे माता हैं, वही हमारे पिता हैं। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इसमें बात ठीक लगती है ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, है ना। और मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं भी समझ पाऊंगी कि हाँ, बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में आती है कि आज की डेट में जो फ्रेंड्स होते हैं वो उस मतलब के नहीं होते हैं। इसीलिए मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी, आप लोग जिस भी रिलीजन के हैं, प्लीज इसमें रिलीजन को बीच में मत लाना, मैं अपना बता रही हूँ, ठीक है। आप लोग की अपनी इच्छा है, आपकी अपनी मर्जी, अपनी विश है। आप लोग रिलीजन मतलब भगवान, मैं ये कहूंगी कि हर रिलीजन में लोग हर किसी अलग अलग शक्ति को पूजते हैं, सब अलग अलग शक्तियों को मानते हैं, ठीक है। मैं जिनमें बिलीव करती हूँ वो भगवान श्री कृष्ण है, श्रीमती राधा रानी है, जो मेरे लिए सब कुछ है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनसे बेस्ट, उनसे अच्छा कोई भी आपके लिए फ्रेंड नहीं हो सकता, कोई भी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। भगवान तो ये भी कहते हैं कि आप जिस भाव में उन्हें पूजोगे वो भाव में वो आ जाएंगे, ठीक है। मतलब आप कैसा भी भाव रखो, कैसा भी भाव, इतने दयालु कृपालु है भगवान श्री कृष्ण। तो मैं ये सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना आज की डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। यही आज का अनाउंसमेंट है कि अब से मेरे चैनल पर आप लोगों को
स्पिरिचुअलिटी के वीडियोस भी मिला करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की कुछ कथाओं का हम श्रवण करेंगे, कुछ स्टोरीज मैं आप लोगों को बताऊंगी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी, फैक्ट्स बताऊंगी, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री राम हैं, जगन्नाथ जी हैं, नरसिंह देव हैं, और जो हमारे मतलब श्री कृष्ण के जितने भी विग्रह हैं, ठीक है, गौर निताई है, जो हमारे चैतन्य महाप्रभु हैं, नित्यानंद महाप्रभु हैं, वो तो इन सभी से रिलेटेड जितने भी भगवान श्री हरि विष्णु हैं, जितने भी ये एक ही हैं, ये सभी ये सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं है ये। तो इनसे रिलेटेड आपको कुछ स्टोरीज सुनने को मिलेंगी, कुछ फैक्ट सुनने को मिलेंगे, कुछ मैं आपको अपनी बताऊंगी, कुछ आप लोग मेरे को भी शेयर कर सकते हो अपने एक्सपीरियंस, बहुत सारे एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। तो ये मेरे अब जो वीडियोस आया करेंगे ना, कुछ इस टाइप के भी आया करेंगे। ये पता है क्या मेरे माइंड में क्यों आया कि स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बनाया जाए। देखिए मैं खुद अंदर से ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, पूरा दिन मैं स्पिरिचुअलिटी में ही रहती हूँ, स्पिरिचुअल इसी तरीके का मेरा रहना उठना बैठना है। मैं पूरा दिन बस उनके साथ ही अपना टाइम स्पेंड करती हूँ। और आज मेरे पास ना 4-5 दिन पहले एक कमेंट आया था, किसी ने बोला कि उनको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है और डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलें। कोई जेंट्स है, मैं नाम भूल गई हूँ उनका, तो डिप्रेशन से बाहर कैसे निकले, मेन उनका यही था। तो मैंने उनको बोला भी था ठीक है, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट टॉपिक लेकर आऊँगी तो आपको बताऊँगी। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ और साथ में एक चीज़ और हुई, मैंने एक चीज़ और देखी डिप्रेशन में ना, इसके साथ साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो सुसाइड कर लेते हैं। अभी एक न्यूज़ सुनी मैंने जिसमें एक बच्चे ने 13 या 14 ईयर्स का बच्चा है वो, और उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उसको बोला था कि बेटा आप गेम खेलते हो, और उसने गेम में 40,000 रुपीज़ पे जो है हार गया था वो बच्चा, और बैंक से उसकी मम्मी के अकाउंट से कुछ पैसे कट गए थे, लेस हुए थे, उसकी मम्मी ने उसको डांटा था, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि डांटा था। मतलब आज के पेरेंट्स बच्चों को डांट भी नहीं सकते, वो जाकर पंखे से टंग जाएंगे। ठीक है, 10th क्लास 12th क्लास के बच्चे होते हैं, हमारा जी रिजल्ट अभी तक तो आया नहीं है, ये खुद ही सोच लेते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा, हमें तो लगता है जी इतने % नहीं आएंगे, और हम जी चलो जी फांसी लगाते हैं, हम तो हैंग हो जाते हैं। अरे भाई तुम, मेरे को समझ में नहीं आता तुम करते क्या हो। ये पता है ये कमी कहाँ पर है, ये कमी यहीं पर रह गई है, बच्चों का स्पिरिचुअल जो नेचर होना चाहिए वो नहीं है, घर में ही कमी है, ये बच्चों को स्पिरिचुअल बनाया ही नहीं है। क्या वो जो पहले गुरुकुल होते थे द्वापर युग में या सत्य युग में, नहीं सॉरी सत्युग कह रही हूँ, द्वापर युग में, या फिर भगवान श्री राम आए थे, श्री कृष्ण आए थे, त्रेता युग, ठीक है, इसके अंदर गुरुकुल होते थे। क्या आपने कभी सुना था कि कोई किसी ने जाकर आत्महत्या कर ली, किसी ने गोलियां खा ली, कोई पंखे से लटक गया, कुछ सुना था? ऐसा कुछ नहीं होता था पहले, ठीक है। और बच्चे इतने ज्यादा सिंसियर होते थे, मतलब पेरेंट्स को डांटने की जरूरत ही नहीं होती थी, बच्चे पहले से ही समझ जाते थे क्या करना है घर के नेचर को देखकर। मतलब बच्चा मेरे हिसाब से जो घर में देखता है वही चीजें सीखता है, ऐसा ही होता है ना, आप लोगों को भी लगेगा। बट मैं ये कहूँगी कि स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा देश मेरे को जितना लगता है पीछे हटता जा रहा है, वो करता है फॉरेन के लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं उनकी तरफ से, छोटे कपड़े पहनो, ये करो वो करो। भाई आप कुछ भी पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर थोड़ा सा आपने, कई लोग ये सोचते हैं यार कौन भगवान कौन आ रहा है देखने के लिए, हमें क्या मतलब है, हम तो अपनी मस्ती में ऐश मारेंगे। ठीक है, एक मेरी जान पहचान में भी एक बच्चा है जिससे मैंने भगवत गीता के बारे में बोला कि हमें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए। वो बच्चा मुझे कहता है अरे दीदी कौन पढ़ता है ये तो हम लोग को तब पढ़ना चाहिए जब हमारी उम्र हो जाती है। एक बात बताओ, आपको पता है क्या भगवत गीता में क्या है? जब आपको नहीं पता तो आपने ऐसे कैसे डिसीजन लिया कि उसे तब पढ़ना चाहिए? आप डिसीजन नहीं ले सकते। भगवान श्री कृष्ण जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं भगवत गीता के अंदर। आप बड़े बड़े बिजनेस कर सकते हो भगवत गीता से और करोड़पति बन सकते हो, उसमें हर तरीके का इलाज है, आपकी टेंशन का सारा इलाज है, डिप्रेशन कभी होगा नहीं आपको। ठीक है, ये सारी चीजें हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो फिर आपने कैसे कह दिया? आप 60-70 के अराउंड में अगर आप इतने आप साल के हो गए, 60-70 साल के, भगवत गीता को पकड़ रहे हो, तो आपका पकड़ने का क्या फायदा? कोई फायदा ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि अब तो आपके बिल्कुल बॉडी, कई बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि वो फिट नहीं रहते हैं, उनकी बॉडी खराब हो जाती है, किसी को घुटनों का प्रॉब्लम है, नी पेन है, किसी को बैकबोन में प्रॉब्लम हो गया है, किसी से कुछ है, किसी को कुछ है। ये ऐसे में क्या आप भक्ति कर पाओगे, स्पिरिचुअल लाइफ स्पेंड कर पाओगे? भगवत गीता का क्या फायदा? भगवान ने तो जीवन जीने की कला सिखाई ना, उसमें कौन सा जीवन चल रहा है आपका? वो तो आपका बस एंड का जीवन चल रहा है अब। तो क्या क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। तो मेरा सीधा सा सिंपल सा सिर्फ इतना कहना है कि अगर हम लोग स्पिरिचुअलिटी पे बात करना करें, ठीक है, हम थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाएं, हम भगवान को, हमारे जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे मालिक हैं भगवान श्री कृष्ण, अगर हम उनकी और अपने ध्यान को लगा लेते हैं, अपने माइंड को लगा लेते हैं, तो डिप्रेशन कभी भी नहीं होगा। मेरे को नहीं लगता डिप्रेशन होगा। कितनी भी बड़ी मुसीबत हो जाए, कितना भी बड़ा उसका बिजनेस ठप हो जाए किसी बंदे का, या चाहे वो करोड़पति से रोड़पति बन जाए, चाहे किसी कोई बच्चा दुनिया भर का ऐसा हो जाए कि बिल्कुल ही 100, उसने तो ऐसा करा था 90% लाऊंगा, वो बिल्कुल ही फेल हो जाए,
उसे वो वाली टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, ये पक्का है। तो स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यही चीज़ें थोड़ी सी देखकर ना मुझे लगा कि जैसी मैं हूँ, बुरी नहीं हूँ, जितना नॉलेज मुझे है, मैं भी अभी सीख रही हूँ सब कुछ, आगे मैं भी सोच रही हूँ बहुत आगे बढ़ूँ भक्ति में। तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए। प्लीज़ मैं कहूँ कि आप अपने बच्चों को भी वीडियोस दिखाना, जो वीडियोस आएंगे, इतने अच्छे वीडियोस आएंगे ना, आपके बच्चों का लाइफ चेंज हो जाएगा। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कौन करे इसके अंदर, छोड़ो ना यार, हमारे बच्चे मॉडर्न बनेंगे, वो इंग्लिश बोलेंगे, वो ये करेंगे, वो करेंगे। आपको पता है क्या, भगवान सारी लैंग्वेजेस जानते हैं। आज भगवान श्री कृष्ण के मंदिर हर देश में है, हर कंट्री में है। वहाँ सब कंट्री की अलग अलग लैंग्वेजेस है। ज़रूरी नहीं है सबको हिंदी आती है, सबको इंग्लिश आती है, ऐसा नहीं है। लेकिन भगवान सबको सुनते हैं, सबकी प्रॉब्लम सुनते हैं, सबको ब्लेसिंग्स देते हैं, सबकी विशेष को सुनते हैं, वो सब कुछ करते हैं। कैसे? भगवान तो सब कुछ जानते हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट है। ये सब चीज़ें उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सीखने की। तो सिर्फ इतना ही छोटा सा कहना है कि प्लीज़ 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 थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाइए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, जो हमें नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी अनाउंसमेंट थी कि अब से स्पिरिचुअल वीडियोस भी आएंगे और ऑलमोस्ट भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड होंगे। और आप लोगों ने कैसा फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट करा, किसी को बोर तो नहीं लगा वीडियो? प्लीज़ प्लीज़ सॉरी अगर उसके लिए बोर लगा, सॉरी नहीं, मतलब ये कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक मत करना। नहीं देखना आप लोगों को तो आप लोग इसको स्किप कर सकते हो, या जो वीडियोस आएंगे आप उन्हें स्किप कर सकते हो, बट या उल्टा सीधा कमेंट मत करना प्लीज़। ठीक है, मैं बस इतना ही कहूँगी। मैं कुछ भी गलत नहीं करना चाह रही हूँ कि आप लोगों को ये बोलूँ कि रिलीजन आपका दूसरा है, मैं ऐसे वीडियोस लेकर आ रही हूँ। आप लोगों को बुरा मेरे हिसाब से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सबका अपना अपना ट्रस्ट होता है, अपना अपना फेथ होता है। बस इतना ही मेरा कहना। ठीक है, बाकी सभी को स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप डे। आप लोग सभी अपना ध्यान रखिए, भगवान की पूजा करिए और अपने बच्चों को भी सिखाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खुश रहिए, हंसते रहिए, जहाँ भी रहिए वहाँ पर सबको हंसाइए। मैं मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय। हरे कृष्णा।